चलिए, स्टार न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें दिखाएं और इस ज़रूरी की चीज़ों को आपने कवर किया, जो आज की तारीख में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। पहले ही मैंने बता दिया कि मेरी स्टार्टिंग ही उतनी अच्छी हुई है कि लोग एंडिंग भी उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ये लक गई है या फिर हमारी किस्मत हुई। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ मधुबनी। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी के BSNL ऑफिस के ठीक सामने जो है एक संस्था है जिसका नाम है APCC कंप्यूटर। हम जानते हैं APCC कंप्यूटर के डायरेक्टर। APCC कंप्यूटर सेंटर जो है ये कब से जो है कार्यरत है, आखिर इसमें जो है किस तरह का कोर्सेज जो है करवाए जाते हैं, हम जानते हैं विशेष। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए, स्टार न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें दिखाएं और इस ज़रूरी की चीज़ों को आपने कवर किया, जो आज की तारीख में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मेरा ये सेंटर अपोजिट BSNL ऑफिस नियर बस स्टैंड के पास है, जिसका नाम है APCC कंप्यूटर सेंटर, जो नियर अबाउट 14-15 वर्षों से कंटिन्यू यहाँ पर चलता आ रहा है। और यहाँ हज़ारों बच्चे यहाँ से कोर्स करके देश विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं। APCC कंप्यूटर में जो है किस तरह का कोर्सेज करवाए जाते हैं? यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं सभी कोर्स कराई जाती है। जैसे होता है DCA होता है, ADC होता है, टैली होता है, टैली प्राइम है, DTP है, सारे कोर्सेज जो होता है कंप्यूटर से रिलेटेड सभी करवाते हैं। इसमें जो सबसे जो स्टार्टिंग जो है बिगिनर, वो कौन सा कोर्स है? हमारे यहाँ बिगिनर कोर्स जो है वो DCA है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि 6 मंथ का होता है, वो बिगिनर है। उसके बाद जिनको एडवांस करना होता है वो एडवांस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिनको यहीं तक रहना है तो यहीं तक रखते हैं। वो अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार लोग कंप्यूटर क्लासेस करते हैं। यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड सभी क्लासेज होते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, नेटवर्किंग हो, कंप्यूटर रिपेयरिंग हो, सभी हैं। लेकिन मधुबनी छोटा सा जगह है जहाँ लोग बेसिक और एडवांस दो ही कोर्स करते हैं, उसी को ज़्यादा तरजीह देते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर उस पर फोकस करते हैं। जैसा डिमांड है वैसा हम लोग वर्क करते हैं। अभी तक के जो है APCC कंप्यूटर से कितने बच्चे हैं लगभग, वो अलग अलग फील्ड में जो है जॉब पा रहे हैं? अभी तक ऑन रिकॉर्ड जो है हमारे यहाँ आज के तारीख में टोटल मिलाकर 9110 स्टूडेंट हमारे पास जो है पढ़ चुके हैं, और 2-3 स्टूडेंट का एडमिशन अभी मैंने लिया है। लगभग 91 से 15 स्टूडेंट का हमने आज तक जो है इनरोल किया है, जो शुरू से लेकर अंत तक 2011 से लेकर आज तक में। अभी जो है बैच में कितने बच्चे हैं नाम? हमारे पास वन टाइम में 1 घंटे में 60 बच्चे की कैपेसिटी है। 30 बच्चे लैब में रहते हैं, 30 बच्चे थ्योरी में रहते हैं। 7 बजे हो, 8 बजे हो, 6 बजे हो, 9 बजे हो, 10 बजे हो, 11 बजे हो, 12 बजे हो, सब में हम लोग 60 का कैपेसिटी रखे हुए हैं। किसी में कम किसी में बेसी होता रहता है, फ्लक्चुएशन कमोबेश होते रहते हैं, लेकिन हमारा जो कैपेसिटी है वो 60 का पर आवर। जिस समय APCC कंप्यूटर संस्था जो है आप यहाँ जो BSNL टावर के ठीक सामने डाल है, उस समय जो है स्टूडेंट का क्या ये था रिएक्शन? देखिए, हम एक लकी व्यक्ति हैं जो हमारा एंट्री ही 400 स्टूडेंट से लगभग हुआ था। 400 स्टूडेंट? जी, अभी आश्चर्य लगेगा, 400 प्लस ही होगा, कम नहीं होगा। कारण कि हम लोग एक कंपनी से जुड़े हुए थे, वो कंपनी हमें बच्चे दिए थे। कंपनी दिए थे? जी, क्या नाम था कंपनी का? उसका नाम था APLL, ठीक है, वो दिए थे बच्चे। और लगभग हमको 400 ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं। उसका पैसा तो हम लोग बेसिक आया है, जो केवल लिखा पढ़ी करिए का पेपर वही था, लेकिन पढ़ाई जो थे स्टार्टिंग में हम लोग 400 स्टूडेंट को लगभग जो है हमने दिया। मेरा एंट्री ही बहुत तागड़ा था। सोशल मीडिया पर अपने चैनल, अपने जो फेसबुक पेज से जो है हमेशा जो है बच्चों को आप स्कॉलरशिप बांटते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के जहन में जो आखिर जो कोर्सेज का जो है फी जो है 3000-4000 होता है, उसमें आप स्कॉलरशिप सभी बच्चे को देते हैं, ये कहाँ से आता है? नहीं, एग्जैक्टली हम लोग एक NGO से जुड़े हुए हैं, जो NGO बंगाल की है। हमें जो ही पैसे आते हैं हम पैसा उनको देते हैं। वो पैसा क्या करता है, अपना इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करने के बाद वो हमें क्या करते हैं, रिकवरी के रूप में लगभग डबल पैसा देते हैं, जिसमें बच्चे का जो पैसा होता है बच्चे को हम लोग दे देते हैं और हमें जो पैसा मिल जाता है। तो हम उसको धन्यवाद कहते हैं कि वो लोग हम लोग से जुड़े हुए हैं, A to Z एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिनके द्वारा हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और ये हमारे लिए सोने पर सुहागा का ये कि लकी साबित हुआ, जो 2016 से आज तक हम लोग स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
स्कॉलरशिप जो है आप जैसे 6 महीना का कोर्सेज है, साल भर का है, क्या हर महीने देते हैं? हर महीने बच्चे को 6 महीना का बच्चा होगा, 6 महीना का कोर्सेज होगा तो 6 महीना, 1 साल का कोर्सेज होगा तो 1 साल हम बच्चे लोग को जो है स्कॉलरशिप देंगे हर महीना 500 रुपया। यानी 6 महीना का कोर्स है 3000 और 1 साल का कोर्स है तो 6000। और आपको एक और भी सूचना दे दें कि लेटेस्ट में हम लोग जो है जो बच्चे मंथली पैसा जमा करेंगे उसको भी स्कॉलरशिप देंगे। तो सुन पा रहे हैं जो एपीसीसी कंप्यूटर के जो डायरेक्टर हैं, वो जो हर महीने जो है जो भी बच्चे यहाँ नामांकन लेते हैं अलग अलग कोर्सों में, उनको जो है 500 रुपया पर महीना स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाता है। कहीं ना कहीं अगर नॉर्मली अगर कोर्सेज करते हैं उसमें 3000 या 4000 या जो 2500 रुपया लगता है, कहीं ना कहीं उसका रिटर्न बिल्कुल मिल जाता है और जो नॉलेज है वो यहाँ से उनको मिल ही जाता है। तो आप भी आइए, संपर्क कीजिए। एपीसीसी कंप्यूटर के जो डायरेक्टर हैं जिलानी सर ने जो है ऑन कैमरा रिकॉर्ड और ये देते भी हैं, कहीं ना कहीं आप देखे होंगे अपने फेसबुक पेज के माध्यम से छात्र छात्राओं को किस तरह जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्कॉलरशिप, आप देखते होंगे एकदम प्रूफ के साथ। क्या कहना चाहेंगे उन छात्र छात्राओं को जो अभी तक जो गरीब है और वो कंप्यूटर नहीं सीख पा रहे हैं, उसको क्या कहना? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि गरीबी को हमने पहले दूर कर दिया है, क्योंकि मैं खुद एक गरीब फैमिली से आने की वजह से हम हमेशा इस विषय पे सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं कि हमें भी कुछ बच जाए, बच्चे को कुछ लगे भी नहीं। ये ऑलवेज करते हैं और सब कुछ पॉसिबल है यदि आपका मैनेजमेंट है, आइडियोलॉजी है, सारा चीज़ पॉसिबल है यदि करना चाहें तो हम हमेशा अब इसमें गरीब हो या अमीर हो, SC हो, ST हो, OBC हो, मैंने समान स्तर पर सबको लाया है। जैसे गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है कि SC को देना, ST को देना, OBC को देना, जनरल को नहीं देना है। हमारे पास ये खासियत है, हमारी नज़र में सब बराबर है। SC होगा, ST होगा, OBC होगा, माइनॉरिटी होगा, सारे को स्कॉलरशिप मिलेंगे, 100% स्कॉलरशिप मिलेंगे। बच्चा लेकिन पढ़ने वाला होनी चाहिए। जो निकम्मा होगा, जो पढ़ने वाला नहीं होगा, उसे कुछ भी नहीं देंगे, न शिक्षा देंगे, न पैसा मिलेगा, न सर्टिफिकेट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये एक अवार्ड है, ये एक गिफ्ट है उन स्टूडेंट के लिए जो गरीब है, इंटेलिजेंट है, उन लोगों के लिए गिफ्टेड है। उन लोगों के लिए कहिए कि पैसा तो कोई बात ही नहीं है। जो बच्चे के फादर नहीं है और एडमिशन टाइम में बोल देते हैं तुमको जो है 20% 30% डिस्काउंट हो जाएगा। नॉर्मली अगर कोर्सेज करना चाहते हैं DCA या उससे ऊपर, नॉर्मली DCA पहले स्टार्टिंग है, तो उसके लिए क्या फी? DCA का फी हमारे यहाँ 4500 रुपया है, जिसमें बच्चा जिस समय एडमिशन लेता है उसमें हमको 1000 रुपये देता है, 500 रुपया मंथली कर देता है। यदि कोई पुअर फैमिली के हैं तो गार्जियन से यदि बात हो जाती है, हम सहमत हो जाते हैं कि वो बच्चा पुअर है, जिसका बड़ा मोबाइल नहीं हो, सारा एक चीज़ क्राइटेरिया देख लेते हैं कि अगर पुअर फैमिली से है तो उनको डेफिनेटली हम उसको 20 to 50% जो है उसको डिस्काउंट कर देते हैं। हम पढ़ाई में बाधा नहीं आने देंगे पैसा को, हमारा ये कंसेप्ट है। मैंने अभी क्या कहा, मंथली भी बच्चा यदि पैसा दे रहा है उनको भी स्कॉलरशिप देंगे। ये स्क्रिप्ट ये मैं तैयार किया है अपनी स्क्रिप्ट को, वो तैयार किया 1 जून 2024 से। अभी जो एपीसीसी कंप्यूटर में जो है कितने बच्चे जो है इस सेशन में जो है नामांकित? इस सेशन में तकरीबन आए गए सब मिलाकर लगभग हमको लगता है 438-39 के आसपास थे। जून तक की बात बता रहा हूँ, 438 आए गए जो भी है, ठीक है। आज तक का अगर करेंगे तो 450 क्रॉस कर जाएगा। कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो लगभग 300-325 कॉन्टिन्यूस रहते हैं ऑलवेज। आपने इस संस्था की जो स्थापना है 2011 में किए थे, मगर अभी ये 2024 चल रहा है, इसके बीच में, इस गैप के बीच में जो है किन किन चुनौतियों का सामना करना? देखिए, कंप्यूटर सेक्टर टेक्निकल कोर्सेज है और रहा बात कि जब आप जीरो से ही करते हैं, जब हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, जब हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो वहाँ तो रियल बात है कि साथ चीज़ों को देखते हुए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा। सबसे पहले मैंने सोचा कि रोड पर प्रचार करने से बेहतर है कि बोर्ड पर खेला जाए। अब मैंने सबसे पहला इस चीज़ को पकड़ा कि मधुबनी में जितने भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है उसके अंदर कमियाँ क्या है, वो क्या क्या कमी करती है। मैंने खुद गया वहाँ, बच्चे को वहाँ भेजा, जो भी है, मैं वहाँ की कमजोरी को पकड़ा, उस कमजोरी को वहाँ एडवांटेज के रूप में यहाँ बनाकर उसको उभारा और वो पहले देखा कि दूसरे की आइडियोलॉजी क्या है, वो क्या चीज़ छोड़ रहे हैं, जिन चीज़ को छोड़ दिया उसको हम पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये था। दूसरी पॉइंट है कि जब ये स्टार्टिंग किए तो उस समय हम लोग बहुत जूनियर थे, समझिए ग्रेजुएशन करके नॉर्मली हम लोग आए मार्केट में, कोई जान पहचाने, कोई कॉर्पोरेशन करने वाला नहीं है। जैसा कि स्टार्टिंग में जाइएगा तो आप देखते ही होंगे मार्केट के हाव भाव को, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, आप जाइएगा तो भाव खाएगा,
ऐसा होता था। लेकिन फिर भी हम लोग पिच पर टिके रहे, बल्लेबाजी करते रहे। मैंने एक ही को हथियार बनाया कि हथियार ये बनाया कि बोर्ड पर जो है तन मन से धन से खेलना है। बोर्ड पर जितनी बढ़िया से शिद्दत से हो, बच्चे जो वीक बच्चे हैं उनको साइड से बैठा कर पढ़ा दीजिए। हम बता दें कि आपको जितना संडे था स्टार्टिंग में, हर संडे को मैंने क्लास खोला, क्योंकि बहुत बाकी लोग नहीं करते, ये फैसिलिटी देते थे। ये फैसिलिटी मैंने संडे को दिया, वो ज़्यादा हमारे लिए अट्रैक्टिव हुआ और लोग हमारे साथ ज़्यादा जुड़ते चले गए। पहले ही मैंने बता दिया कि मेरी स्टार्टिंग ही उतनी अच्छी हुई है कि लोग एंडिंग भी उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ये लक गई है या फिर हमारी किस्मत हुई, फिर भी। लेकिन उसके बावजूद वो तो चले गए, जो कंपनी था वो हट गए। अभी उसके बावजूद क्या है कि हमको वो कंपनी का भरोसा नहीं हुआ। 2-4 महीना के बाद हमको लगा वो कंपनी साइड होने वाली है, तो हमने कहा कि नहीं, अपना फीडबैक अपनी एबिलिटी के साथ हम इसको कायम रखेंगे। तब वहाँ से देखा कि कोई कोऑपरेट करने वाला नहीं, तो मैंने सबसे बड़ा हथियार बनाया कि बोर्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। कमज़ोर बच्चे उसके लिए अलग से कोई फैसिलिटी बनाया जाए ताकि वो बच्चे हमारे साथ तन मन से जुड़ जाए। तो हम बात कर रहे थे APCC कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर जिलानी मलिक सर से। उन्होंने जो बताया, जो हम गरीबी से निकल कर जो है स्ट्रगल करके संघर्ष करके एक संस्था कायम किया 2011 में, हमारा जिसका जो एडवांटेज है वो अब हमको मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो यहाँ से अभी इस सेशन में जो है लगभग जो है 450 बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं। 9115 बच्चे हमारे यहाँ ऑन रजिस्टर हम देख रहे हैं कि अब तक जा चुके हैं। तो देखिए सर बता रहे थे, जो 9115 बच्चे ऐसे हैं जो इस संस्था से पढ़कर अलग अलग फील्डों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो है जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो स्कॉलरशिप का जो मामला है गरीब बच्चे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर जो गरीब है चाहते हैं कंप्यूटर सीखें, जो टेक्निकल दौर है, इस टेक्निकल की दौर में कंप्यूटर का जो है सभी के लिए जो है एक आवश्यकता बन गया है। उस आवश्यकता को अगर कहीं फुलफिल अगर करेंगे वो है APCC कंप्यूटर। यहाँ आप आइए और कंप्यूटर सीखिए, अपना उज्जवल भविष्य बनाइए। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन गरीब बच्चों का भला हो जाए जो पैसे के लिए वो कहीं पढ़ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल जो है संस्था है, आप जुड़कर यहाँ से कोर्स कर सकते हैं। लोग तो कोर्सेज कर लेते हैं, मगर आगे जो जॉब है उसके लिए सर यहाँ से बच्चे जो जब कोर्स कर लेते हैं कहाँ कहाँ जॉब पाते हैं? देखिए, फिर से बताते हैं कि कंप्यूटर कोर्स करने के बाद कोई आदमी भूखा नहीं मरेगा, चाहे 6 महीना करे या साल भर का कोर्स करे, लेकिन बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। यहाँ से कोर्स करके मैं जो देखा हूँ कि हमारे बच्चे रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, जो गुलाब यादव नाम का लड़का है, SSB में है लड़का है, RBI क्या कहते हैं, आर्मी में मेरा लड़का है, बैंक में कहीं बैंक में मेरा लड़का मैनेजर है, क्लर्क है, PO है, SSC में है लड़का है। लगभग टीचर में बहुत सारे लड़का, गवर्नमेंट टीचर में जो BPSC के माध्यम से किए हुए हैं, बहुत सारे लड़का लड़कियां हैं। जो ब्लॉक में जितना है सब है, अकाउंटेंट है, लेखापाल वाला जो है वो डाटा एंट्री में है, बहुत सारे ज़्यादातर बच्चे डाटा एंट्री में जा रहे हैं। तो लगभग हिंदुस्तान के सभी क्षेत्रों में बच्चे जो हैं हमारे काम कर रहे हैं। और इंडिया के बाहर दुबई, कतर जैसे देश में बच्चे को अकाउंटिंग कर रहे हैं, कोई मैनेजर में पद पे हैं, और बहुत खुशी मिलता है। उन लोग से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहते हैं, उन्हें खुशी दिखता है। यही खुशी हमारे लिए, यही मेरा संपत्ति है। सबसे बड़ी टीचर के लिए इससे बड़ा चीज़ क्या चाहिए? अपना कॉन्टेक्ट नंबर बोलिए। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8757842784।